इस चैप्टर के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं सॉर्ट कमांड के बारे में और फिल्टर कमांड के बारे में। दोनों कमांड काफी यूजफुल हैं, रेगुलर यूज में आने वाली हैं और अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब भी आपसे पूछी जाने वाली चीजें हैं। तो इस वीडियो में मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया है, ध्यान से समझिएगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको डेटा बता देता हूं क्या है। यहाँ पर है सीरियल नंबर, कंपनी के नेम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का फोन नंबर और पैन नंबर, कंपनी ने कितनी सेल करी है और कंपनी ने कितनी यूनिट सोल्ड की है। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूं और नीचे तक हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है तो सिलेक्ट करने का मैं कुछ तरीके आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप यहां पर क्लिक करेंगे, स्टार्टिंग में क्लिक करना है। कीबोर्ड में आपको कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो दबाएंगे तो यहां राइट तक ये फिल हो जाएगा। ओके, सेलेक्ट हो गया है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाएंगे तो सबसे नीचे तक आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। जितना भी है 10,000 20,000 जितनी भी रो होंगी सारी एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। तो ये सबसे आसान तरीका है डेटा को सिलेक्ट करने का। एक तरीका और है, आपका जो डेटा है आप उस पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली उतना ही एरिया सेलेक्ट करेगा जहां तक आपका डेटा जा रहा है। देखिए यहां तक जा रहा था। अब यहां पर एक दिक्कत हो सकती है कि आपके अगर डेटा के अंदर यहां पर एक लाइन ब्लैंक है और आपका डेटा फिर यहां से स्टार्ट हो जाता है तो कंट्रोल ए करेंगे तो आपका डेटा यहां तक ही सिलेक्ट होगा, नीचे का नहीं होगा। तो आप ये ध्यान रखें कंट्रोल ए करते टाइम कि आपका डेटा पूरा लाइन वाइज होना चाहिए, बीच में ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं अपना डेटा इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। यहां पर मैंने जो अपना कर्सर रखा है वो पहले सेल पर रखा है, ये वाला इस वाले सेल पर। तो यहां पर जो मेरा सॉर्टिंग की कमांड लगेगी वो इस वाले सेल पर लगेगी। देखिए यहां पर मैं करता हूं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जो कि ये ऑलरेडी है। इस पर क्लिक करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए नहीं पड़ा है क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है और लार्जेस्ट वैल्यू नीचे जा रही है। उल्टा करते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे लार्ज वाला ऊपर आ गया है और करते करते ये नीचे जा रहा है, सबसे स्मॉल वैल्यू नीचे आ जाती है। ओके, तो दोबारा से मैं कर देता हूं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो देखिए स्मॉल वैल्यू ऊपर आ जाएगी, यानी कि 1 1 2 3 इस तरह से ये वैल्यू यहां पर आ गई है। अब यहां पर जो कस्टम सॉर्ट है, कस्टम सॉर्ट के अंदर क्या फायदा है? सबसे मेन चीज ये है कस्टम सॉर्ट, क्योंकि यहां पर हम अपने डेटा की अकॉर्डिंगली अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहां पर मैं चाहता हूं सीरियल नंबर के हिसाब से ना सॉर्ट हो, यहां पर सॉर्ट होना चाहिए सेल्स अमाउंट के हिसाब से। सबसे बड़ा सेल्स अमाउंट ऊपर आ जाए, उसके बाद उससे नीचे वाला अमाउंट आ जाए और उसके बाद उसी तरह से जो भी बड़े बड़े अमाउंट है वो नीचे आते जाएं, और छोटा और छोटा और छोटा, सबसे छोटा अमाउंट नीचे आ जाए। तो यहां पर हम चलते हैं सॉर्ट बाय सेल्स अमाउंट। अब मुझे इसको बताना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो मैं चाहता हूं सबसे बड़ा अमाउंट ऊपर आए तो लार्जेस्ट हम यहां पर दे देंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और हम यहां पर ओके कर देते हैं। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं 28,000 की सेल जो है इस कंपनी ने की है, सबसे ज्यादा इस कंपनी की सेल है। उसके बाद 25,000 की है, उसके बाद 23,000 की है, उसके बाद 20,000 की है। तो इस तरह से हम कस्टम सॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और काफी सारी चीजें होती हैं। चलिए दोबारा चलते हैं कस्टम सॉर्ट पर, और यहां पर मैं चाहता हूं कि इसमें एक लेवल ऐड और कर देता हूं, ऐड लेवल। यहां पर एक लेवल ले लेते हैं यूनिट सोल्ड। अब मैं यहां चाहता हूं यूनिट सोल्ड के हिसाब से सॉर्टिंग हो जाए। यहां पर मैं ले लेता हूं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ऐसा हो जाता है कभी कभी कि जिसकी बेस पर आप सॉर्ट कर रहे हैं, जैसे कि सेल्स अमाउंट की बेस पर, ये काफी जगह रिपीट हो जाते हैं। तो दूसरे आइटम की बेस पर हम सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर दूसरा आइटम दिया है यूनिट सोल्ड। ओके करते हैं तो यहां पर देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि यहां पर ऑलरेडी ये यूनिट के हिसाब से भी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो चुका है। तो चलिए इसको मैं अलग एग्जांपल देकर आपको यहां पर समझाता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहां पर ले लेते हैं कुछ भी अमाउंट में यहां पर टाइप कर लेता हूं। देखिए इस चीज को समझाने के लिए मैंने यहां पर एक छोटा सा चार्ट लिया है। अगर मैं आपको बड़ी यूनिट में समझाता हूं तो समझ में नहीं आएगा, छोटी यूनिट में हम समझते हैं। तो मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया है, चलते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम सॉर्ट। अब यहां पर मुझे सॉर्टिंग करनी है सेल्स अमाउंट के हिसाब से। तो चलिए मैं यहां पर सेल्स अमाउंट के हिसाब से सॉर्टिंग कर लेता हूं और यहां पर मैं ले लेता हूं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर 3600 कितनी बार आया है, यहां पर 3600 5 बार आया है और 2 बार आया है हमारा 2500। अब यहां पर देखिए 3600 के सामने क्या है, 52 41 96 80 36 जो यूनिट सोल्ड है वो हमारी ऊपर नीचे है। अब मैं चाहता हूं यूनिट सोल्ड जो है वो भी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आनी चाहिए। तो
इस कंडीशन में हम सेकंड वैल्यू का सेकंड लेवल का यूज करेंगे। तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा। यहां पर हम चलते हैं दोबारा से कस्टम सॉर्ट पर, एक ऐड लेवल करते हैं और यहां पर मैं दे देता हूं यूनिट सोल्ड। सबसे बड़ी यूनिट पहले आनी चाहिए 3600। अगर यहां पर एक ही चीज रिपीट हो रही है तो दूसरे लेवल के हिसाब से वो चीज उसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर आ जाए। चलिए मैं ओके कर देता हूं। तो ये देखिए कहीं फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन यहां पर फर्क पड़ गया है। ये देखिए 96 ऊपर आ गया है, 80 आ गया है, 52, 41, 36। इस तरह से हम सेकंड लेवल ऐड कर सकते हैं कस्टम सॉर्ट के अंदर। अब मैं इसका उल्टा भी कर सकता हूं। चलिए चलते हैं कस्टम सॉर्ट पर। इसको मैं चाहता हूं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आए, तो सबसे छोटी वैल्यू ऊपर आ जाएगी इसके अंदर, केवल यूनिट सोल्ड के अंदर। इसको मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट दिया है और यहां पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट दिया है। चलिए ओके करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर यूनिट सोल्ड 36, 41, 52, 80, 96। तो इस तरह से आप इसको कस्टम सॉर्ट में ले सकते हैं इसका यूज। यहां पर एक चीज और है, यहां पर मैं नेम के हिसाब से सॉर्ट करूंगा और यहां पर उसके बाद सेल्स अमाउंट के हिसाब से मैं सॉर्ट करूंगा। तो यहां पर मैं चाहता हूं ए, इसके सामने भी 3600 है और यहां पर है 2500। चलिए हम सॉर्ट करके देखते हैं। कस्टम सॉर्ट में चलेंगे और यहां पर मैं पहली वैल्यू देता हूं नेम के हिसाब से और दूसरी ये होनी चाहिए सेल्स अमाउंट के हिसाब से। तो नेम जो होना चाहिए वो A to Z, Z to A नहीं, हमें चाहिए A to Z। इसके बाद चाहिए हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। चलिए ओके कर देते हैं। तो यहां पर ए 3 बार आ गया, सबसे छोटी वैल्यू ऊपर आ गई है, सबसे उसके बाद बड़ी वैल्यू नीचे आ गई है। और इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं बी, सी में 2 वैल्यू है 3600, 3600। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है, बड़ी वैल्यू नीचे आ गई है और छोटी वैल्यू ऊपर आ गई है। तो मैं यहां पर 3 लेवल इसमें लगा देता हूं। चलते हैं कस्टम सॉर्ट पर और यहां पर एक लेवल और ऐड कर देते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं, हमें इसके बाद चाहिए। यहां पर हम क्लिक करते हैं और ऐड लेवल। तो देखिए नीचे आ गया। यहां पर हम देते हैं यूनिट सोल्ड, जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो ऊपर आए, उसके बाद छोटी वैल्यू। ओके, तो अब आप देख सकते हैं सी के अंदर 2 है, 3600 सेम सेल है, लेकिन यूनिट जो है इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। देखिए यहां पर डी पर भी इसी तरह से 96 ऊपर आएगा, 85 नीचे आएगा। तो इस तरह से हम कस्टम सॉर्ट में मल्टीपल लेवल यूज कर सकते हैं। अब यहां पर एक चीज और है, अब हम इसके अंदर कलर वाइज भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर कुछ सेल्स को कलर दे देता हूं, कोई सा भी कलर दे देते हैं। ये वाला ले लेते हैं और यहां पर मल्टीपल सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ मैं क्लिक करता जाऊंगा इस तरह से। ये देखिए कंट्रोल दबा रखा है और यहां पर मैं क्लिक करता जा रहा हूं और कलर दे देते हैं इस तरह से। एक कलर और देते हैं इसके अंदर, मैं देता हूं ये, यहां पर क्लिक करता हूं और कंट्रोल के साथ हम यहां पर क्लिक करते हैं, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। ओके, इसमें एक और देते हैं। अब यहां पर मैं देता हूं दूसरा कलर, ग्रीन ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। चलते हैं ऊपर, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए। यहां पर मैं कंट्रोल ए कर लेता हूं तो मेरा पूरा डेटा सेलेक्ट। ओके, और इसके बाद चलते हैं कस्टम सॉर्ट पर। यहां पर मैं चाहता हूं कि फोन नंबर के हिसाब से सॉर्टिंग हो जाए और यहां पर कलर के हिसाब से हो, तो सेल कलर। और इसके बाद यहां पर ये कलर आ जाएंगे, जो भी मेरे पास सेल में कलर होंगे ना, जितने भी होंगे वो सब यहां पर लिस्ट आ जाएगी। मेरे पास 2 कलर हैं तो दोनों आ गए। चलिए मैं चाहता हूं ग्रीन कलर के हिसाब से सॉर्टिंग हो जाए, तो जितने भी ग्रीन कलर के आइटम है वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। अब यहां पर कस्टम सॉर्ट लगाने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पर इस पर टिक होना चाहिए, माई डेटा हैज हेडर। इसका क्या फर्क होता है ये भी मैं आपको भी बताऊंगा। तो चलिए यहां पर मैं ओके कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं जितने भी ग्रीन कलर हैं वो यहां पर आ गए हैं, लेकिन जो ये वाला कलर है ये वाला नहीं आया है। तो इसके लिए हम दोबारा से एक लेवल और ऐड करेंगे, ऐड लेवल। यहां पर हमें फिर से फोन नंबर देना है और यहां पर सेल कलर दूसरा देंगे हम, यहां पर ये वाला। ओके करते हैं तो देखिए दोनों कलर, ये वाला यहां आ गया है और यहां पर ये वाला आ गया है, बाकी सारे नीचे पहुंच गए हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका और है सॉर्ट करने का, मैं चाहता हूं, जो कि मैंने अभी बताया आपको, हेडर जो टिक करना है उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो चलिए कंट्रोल ए करते हैं, चलते हैं दोबारा से कस्टम सॉर्ट में और यहां पर मैं इसको सबको डिलीट कर लेता हूं। यहां ऐड लेवल करते हैं और यहां पर मैं सीरियल नंबर के हिसाब से इसकी सॉर्टिंग करना चाहता हूं, या नेम के हिसाब से ले लेते हैं, ये बेटर रहेगा। और यहां पर मैं इसको अनटिक कर देता हूं। तो अभी मैं इसका फर्क दिखाने वाला हूं आपको, क्या पड़ने वाला है। फर्क ये पड़ेगा, ये जो हेडिंग है ये नीचे पहुंच जाएगा, ये एन में पहुंच जाएगा, एन, ये एन में है ना, तो एन में पहुंच जाएगा। चलिए ओके करते हैं। तो ये देखिए ऊपर का जो हेडिंग है गायब हो गया है और ये एन में पहुंच गया होगा। देखिए एम एन ओ पी, तो ये जो है एन के अल्फाबेट में पहुंच गया है।
इसलिए हम हेडर को टिक कर देते हैं ताकि वो हेडर कंसीडर ना हो, उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो अब मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूं, वापस वहीं पहुंच जाएगा, कंट्रोल Z। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, हेडर को टिक करके रखना है। अब इसके मैं आपको और भी यूज बता देता हूं, कंट्रोल A करेंगे, चलते हैं कस्टम सॉर्ट पर, और यहां पर ये टॉप जो है इसको हम कर देते हैं बॉटम। अब यहां पर ये जो ग्रीन वाला है ये सबसे नीचे पहुंच जाएगा, और ये वाला जो कलर है ये सबसे ऊपर आ जाएगा, और बीच के एरिया में ये ब्लैंक वाला आ जाएगा। चलिए ओके करते हैं। तो देखिए ये वाला कलर ऊपर आ गया है टॉप पर, ब्लैंक वाला सेंटर में आ गया है, और ग्रीन वाला सबसे नीचे पहुंच गया है। अब मैं इसको वापस से सीरियल नंबर वाइज करना चाहता हूं, तो कंट्रोल A और चलते हैं कस्टम सॉर्ट के अंदर, इसको मैं कर देता हूं डिलीट, ऐड लेवल, और यहां पर सीरियल नंबर के हिसाब से ये कस्टमाइज हो जाए। चलिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके, चलिए ओके कर देते हैं। तो देखिए 1 2 3 में फिर वापस से वहीं पहुंच गया। अब चलिए चलते हैं अगली कमांड पर, जो कि है फिल्टर। ये काफी अच्छा यूज है इसका, बहुत ही यूजफुल कमांड है, आपको डेली यूज में आने वाली है ऑलमोस्ट। तो फिल्टर का यूज कैसे करना है, ये जो हेडिंग है आपको इनको सेलेक्ट करना है, और यहां पर क्लिक करेंगे, फिल्टर पर क्लिक कर देंगे, तो ये हमारे फिल्टर आ गए हैं। इसको लगाने का दूसरा भी तरीका है, इसको मैं हटा देता हूं, ये मैंने सिलेक्ट करके किया है, और आप इस तरह से कहीं पर भी क्लिक करके हेडर पे जो भी आपके हेडिंग है वहां पर क्लिक करके इस तरह से भी ला सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा ये वाला जो सेल है, ये कॉलम जो है पूरा ब्लैंक है, और मैं यहां पर क्लिक करके फिल्टर लगाता हूं, तो क्या होता है, ये यहां पर अप्लाई नहीं होता है, केवल शुरू में अप्लाई हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, तब हम फिल्टर लगा देते हैं, तो हमारे डेटा पर सारा एक साथ ही फिल्टर लग जाता है। तो चलिए अब हम फिल्टर को समझते हैं क्या है। यहां पर मैं सेल्स अमाउंट में जाता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहां पर टॉप 10 सेल्स की अमाउंट आ जाए, जो सबसे ज्यादा टॉप 10 सेल्स हुई हैं वो यहां पर आ जाए। तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा, यहां पर क्लिक करूंगा, और टॉप 10 पर क्लिक कर दूंगा, ओके। तो देखिए यहां पर सबसे ज्यादा जो सेल्स हुई है उनके सबके नाम आ गए हैं, यहां पर नाम आ गए हैं, उनके एड्रेस आ गए हैं। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि टॉप 10 सेल करने वाले कौन कौन से हमारे क्लाइंट हैं। चलिए अब मैं चाहता हूं यहां पर ग्रेटर देन आ जाए 15,000 से ज्यादा की जितनी भी सेल हुई हैं उन सबकी लिस्ट आ जाए। चलिए ओके करते हैं। तो यहां पर देखिए 15,000 से ज्यादा जितनी भी सेल हुई हैं वो ये हैं, और उनके नाम ये हैं। अब यहां पर मैं इस फिल्टर के अंदर एक फिल्टर और लगाना चाहता हूं, वो क्या है, वो ये है कि इन सब सेल्स के अंदर जो ये मैंने अभी सामने शो कर रखी हैं, उनके सामने जो यूनिट सोल्ड है वो 3,000 से ऊपर वाले कौन कौन लोग हैं। तो हम चलते हैं यहां पर नंबर फिल्टर में, और यहां पर मैं ग्रेटर देन कर देता हूं, यहां पर डाल देते हैं 3,000 और एंटर। तो देखिए यहां पर जो सेल्स शो हो रही थी उसके अंदर 2 ही लोग हैं जिन्होंने 3,000 से ज्यादा की ये यूनिट सोल्ड करी हैं। अब देखिए फिल्टर को हटाने के लिए हमें यहां पर क्लिक करना है, और क्लियर फिल्टर फ्रॉम यूनिट सोल्ड, इस पर हमें क्लिक कर देंगे हम। तो देखिए हमारा ये वाला फिल्टर हट गया है, लेकिन अभी ये वाला फिल्टर लगा हुआ है, तो इसको भी हम यहां से क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं, या फिर यहां सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो हमारा ये फिल्टर हट जाएगा। अब देखिए यहां पर मैं ये चाहता हूं कि एड्रेस के अंदर जो भी ओखला के एड्रेस हैं वो कंपनीज मेरे सामने आ जाएं, तो हम इस पर फिल्टर पर यहां पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फिल्टर पर जाएंगे, और यहां पर जाएंगे कंटेन के अंदर। यहां पर हम डाल देंगे क्या हमें चाहिए, ओखला चाहिए, OKHLA, ओखला के जितनी भी कंपनियां हैं वो मेरे सामने आ जाएं इस लिस्ट के अंदर। ओके करते हैं। तो यहां पर देखिए इन सब के अंदर ओखला लिखा हुआ है, और ये जो कंपनीज है मेरी ओखला एरिया के अंदर की है। तो यहां पर हम इनकी सेल्स चेक कर सकते हैं, जो भी हमने चेक करना है वो चेक कर सकते हैं। अब यहां पर मैं कलर वाइज भी फिल्टर कर सकता हूं। कैसे, देखिए यहां पर जो हमने कलर दिए थे इस पर मैं क्लिक करता हूं, और फिल्टर बाय कलर, मैं चाहता हूं केवल ग्रीन वाले आ जाएं, तो ग्रीन पर क्लिक करेंगे, केवल ग्रीन वाले आ गए हैं। और मैं दूसरा कलर चाहता हूं तो ये वाला हम ले लेते हैं, ये कलर आई है। और मैं चाहता हूं ब्लैंक वाले मिल जाए, तो ब्लैंक वाले हम यहां से फिल्टर कर सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से हम फिल्टर कर सकते हैं। इसको हम करते हैं क्लियर फिल्टर। अब यहां पर मैं चाहता हूं कि मेरे पास 15 से लेकर 25 तक के सारे लोग दिखाई दे जाएं जो सीरियल नंबर है। तो हम फिल्टर कहां लगाएंगे, सीरियल नंबर में। तो यहां पर क्लिक करेंगे, नंबर फिल्टर, और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे बिटवीन में जाएंगे, और यहां पर हम दे देंगे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 और लेस देन 25 ले लेते हैं। ओके करेंगे तो 15 से 25 तक के सारे लोग हमारे सामने आ जाएंगे। अब हम यहां पर इसको क्लियर कर देते हैं। अब यहां पर मैं नेम में चाहता हूं कि जितने भी लिमिटेड कंपनीज हैं वो मेरे सामने आ जाए, तो कंटेन में जाएंगे, और यहां पर लिमिटेड LIMITED। अच्छा, ऐसा और हो सकता है कि यहां पर बहुत सी कंपनियां लिमिटेड लिखती हैं, बहुत सी कंपनियां LTD लिखती हैं।
तो यहां पर मैं और पे जाऊंगा और यहां पर मैं कंटेन में जाऊंगा। कंटेन में जाने के बाद यहां पर हम LTD लिख देंगे, LTD। तो हमने यहां पर इसको दो कंडीशन दी है, लिमिटेड हो या LTD हो तो हमारे सामने आ जाए। ओके करते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास दो कंपनियों के नाम में तो लिमिटेड लिखा हुआ है और यहां पर LTD लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हैं। चलिए क्लियर करते हैं। अब देखिए यहां पर मैं फिल्टर लगाता हूं फोन नंबर में और इसको हम करते हैं सेलेक्ट ऑल, इसको हटा देते हैं। इसके बाद मैं चाहता हूं जितने भी इस नंबर पे एंट्रीज पड़ी हुई हैं वो मेरे सामने आ जाए। ओके करते हैं। तो देखिए ये सारी एक ही नंबर पे हमारी एंट्रीज पड़ी हुई हैं, तो ये हमारे सामने आ गई हैं। अब इन सब के अंदर मैं चाहता हूं मल्टीपल फिल्टर लगाना, यानी कि मैं चाहता हूं सेल्स अमाउंट मुझे मिल जाए ग्रेटर देन 10,000। तो यहां पर देखिए 10,000 से ऊपर के सेल्स के अमाउंट आ जाएंगे। अब इसके अंदर मैं एक फिल्टर और लगाना चाहता हूं, यूनिट सोल्ड, इसमें चलते हैं नंबर फिल्टर में और यूनिट सोल्ड में जाते हैं हम बिटवीन 1000 और मैक्सिमम हम देते हैं 1500। चलिए ओके करते हैं। तो ये हमने मल्टीपल फिल्टर लगाए हैं, 3 फिल्टर लगाए, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, और हमारा जो रिजल्ट है वो सामने है। इस तरह से आप मल्टीपल फिल्टर इसमें लगा सकते हैं और अपना रिजल्ट, अपना जो भी आप निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं और इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। अब फिल्टर हटाना है तो क्या करना होगा, यहां पर जाएंगे, फिल्टर में यहां पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। फिल्टर लगाने का जो शॉर्टकट है वो मैं आपको बता देता हूं। कंट्रोल शिफ्ट L दबाएंगे तो फिल्टर लग जाएगा और दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट L तो फिल्टर हट जाएगा। अब मैं चाहता हूं यहां पर फिल्टर लगाना इस जगह पर, तो सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट L, देखिए लग गया है, आ गया फिल्टर। लेकिन फिल्टर आप हेडिंग पर ही लगाएं मेरे हिसाब से। अगर आपको जरूरत है बीच में लगाने की तभी आप लगाएं, तो अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट L करते हैं। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इसके अंदर जब हम फिल्टर लगाएंगे तो नीचे हम चाहते हैं यहां पर इसका टोटल आ जाए। ओके चलिए मैं यहां पर पहले टोटल का फॉर्मूला लगा देता हूं, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और इस पूरे एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं ऊपर तक, यहां तक, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हमारा टोटल आ गया है 5,42,000। अब यहां पर मैं अगर फिल्टर लगाता हूं कंट्रोल शिफ्ट L और यहां पर मैं कुछ अमाउंट फिल्टर करता हूं, मैं कर देता हूं ग्रेटर देन 15,000, एंटर। तो देखिए हमारा जो टोटल है वो 5,42,000 ही है अभी भी। जबकि इन सबको मैं अगर सेलेक्ट करता हूं इस तरह से तो यहां पर 2,26,000 का टोटल आ रहा है, 226,960 का। तो यहां पर ये टोटल गलत दिखा रहा है, गलत नहीं है, ये टोटल हमें पूरी शीट का दिखा रहा है, पूरी लिस्ट का दिखा रहा है। हम चाहते हैं जो हमारे सामने फिल्टर होकर अमाउंट आया है उसका फिल्टर आए केवल। मैं इसको चेंज करता हूं, देखिए 15,000 से मैं कर लेता हूं 17,000। अभी भी टोटल हमारा चेंज नहीं होगा। ओके तो देखिए अभी भी चेंज नहीं हुआ है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे सब टोटल वाला। मैं इसको क्लियर करता हूं और यहां पर हमें नीचे सम का फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहां पर हम लगाएंगे सब टोटल। डिलीट करते हैं, इक्वल टू सब टोटल, ब्रैकेट स्टार्ट, और यहां पर ये लिस्ट आ जाएगी कि आपको क्या निकालना है। मुझे निकालना है सम, तो सम के लिए देखिए यहां पर 9 लिखा हुआ है, यहां हम टाइप करेंगे 9, कॉमा लगाएंगे। अब इसको यहां पर एरिया बताना है कि कहां से कहां तक का टोटल करना है, तो हम पूरी लिस्ट का इसको पहले वो टोटल दे देंगे, पूरी लिस्ट का एरिया हम सेलेक्ट करके दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए 5,42,000 वही टोटल आ गया है। लेकिन अब जब भी हम फिल्टर करेंगे तो हमारा टोटल चेंज होगा, कैसे चलिए देखते हैं। मैं ले लेता हूं यहां पर ग्रेटर देन 19,000। ओके देखिए यहां पर 1,76,000 चेक कर लेते हैं, 1,76,624 परफेक्ट है। चलिए अब मैं यहां पर ले लेता हूं ग्रेटर देन 21,000। ओके तो 78,150 टोटल चेंज हो गया है। और मैं और बढ़ा लेता हूं इसको, ग्रेटर देन 15,000 लेता हूं, एंटर। तो देखिए 2,26,960। तो इस तरह से हम सब टोटल फॉर्मूले से अपने फिल्टर हुए हुए आइटम का टोटल देख सकते हैं। तो ये था एक्सेल का चैप्टर नंबर 10, जिसके अंदर मैंने आपको सॉर्ट और फिल्टर कमांड के बारे में बताया है। इसको आप प्रैक्टिस में रखिएगा, रेगुलर यूज करिएगा, फ्यूचर में आपके ये बहुत ही काम आने वाली चीज है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर